कैसे हो सकता है? That's impossible. Oh my God. डॉक्टर ये प्रेग्नेंट है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? 6 महीने से तो ये कोमा में। How is it possible? नहीं डॉक्टर, बच्चा 4 महीने का है। What? डॉक्टर साहब, मेरा यकीन कीजिए, कल रात जरूर मेरे पे किसी ने हमला किया है। मिसेस अवस्थी, आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं सब? अभी अभी आपने कहा कि आपने उस रूम में किसी को आते जाते देखा ही नहीं। डॉक्टर साहब, जब मैं सो रही थी तब मुझे ऐसा लगा जैसे अचानक किसी ने अपना हाथ मेरे मुंह पे रखा, और फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ होश नहीं है। और फिर जब सुबह मेरी नींद खुली तो मुझे ऐसा लगा जैसे इस बीच किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती की हो। देखिए, आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही है हमारे हॉस्पिटल पर। ये भी तो हो सकता है कि लो ब्लड प्रेशर की वजह से आप बेहोश हो गई हो। माफ कीजिएगा मिसेस अवस्थी, लेकिन अगर आपको बिल्स में डिस्काउंट चाहिए तो आप साफ साफ कह सकती थी। इस तरह का इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, मेरी तकलीफ सुनने के बजाय आप उल्टा मुझे ही दोषी ठहरा रहे हैं। इससे अच्छा तो मैं पुलिस के पास चली गई होती। और अगर आपको मेरी कही हुई बातों पर विश्वास नहीं होता तो आप मेरा मेडिकल टेस्ट क्यों नहीं करवा लेते? या मेडिकल टेस्ट, राइट, rather it's better. सच सामने आ जाएगा। यस डॉक्टर। नर्स, ये मिसेस अवस्थी है। मैं मेडिकल टेस्ट लिख रहा हूँ, इनको साथ में ले जाओ और टेस्ट कराओ। आइए मैम। बिट्टू, 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 बेटा कुछ नहीं होगा तुझे। तेरा पापा तुझे कुछ नहीं होने देगा। बिट्टू मेरे बेटे, कुछ नहीं होगा तुझे। आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं? क्या बकवास कर रहा है तू? मेरा बेटा मरा नहीं है, लेकिन हाँ, अगर इस हॉस्पिटल में एक बेड का इंतजाम हो जाए। मेरा नाम है सुंदर, काम करता हूँ चंद मिनटों के अंदर। बेड चाहिए या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए या हॉस्पिटल के बिल में डिस्काउंट, पूरे हॉस्पिटल में आपकी मदद सिर्फ सुंदर ही कर सकता है। हाँ, बेड मिलेगा एक? अरे आपको मैं बेड 10 कोटे पे दिला दूंगा। हाँ 10 कोटी पे मिल जाएगा ना? हाँ, सिंगल डबल डॉर्मेट्री, जैसा आपका बजट हो वैसे कमरा मिलेगा। प्लीज प्लीज एक बेड की व्यवस्था कर दो।
ये एहसान मैं तुम्हारा जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, जिंदगी भर नहीं। देखिए, आपको इस मुसीबत की घड़ी में मैं परेशान करना नहीं चाहता हूं, लेकिन बिना पेट्रोल के गाड़ी कैसे चलेगी? प्लीज जल्दी व्यवस्था कर दो। साहब, कौन से जमाने में जी रहे हो? इन पैसों में आजकल क्या मिलता है? लो भाई साहब, अब जल्दी से बेड की व्यवस्था कर दो। अब आप कमरे तक पहुंच रहे हैं, लेकिन आप दरवाजे के बाहर खड़े हो, कमरे के अंदर नहीं गए हो। क्या भाई साहब, बाहर अंदर क्या है सब? यहाँ मेरे बेटे की जान पर पड़ी है। ये लो, आप कर दो प्लीज जल्दी। अब आप कमरे के अंदर घुस गए हो, अब आपको बेड भी मिल जाएगा, एक सौ का नोट और मिल जाएगा। देखो भाई साहब, ये बस मेरे पास आखिरी 100 का नोट है और नहीं है, प्लीज। अरे आप समझिए, आपको कमरा मिल गया। प्लीज जल्दी कीजिए। बिट्टू, अब तो ठीक हो जाएगा जल्दी, हैं? ठीक हो जाएगा तू। अरे साहब, कमरा मिल गया आपको, जल्दी ले चलो। चलिए। सौ, 200, 300, 400, 500, 600। हाँ, ये रही आज की कमाई। चल मैं चलती हूँ, बाय। अरे 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 चिनू, तुझे कितनी बार बोला ये चीनू चीनू मत किया कर। मेरा नाम चिन्मय है, पर तुझे समझ में ही नहीं आता ना। अरे अभी हम लोग अजनबी नहीं है, पूरे 2 साल हो गए तुमको यहाँ काम करते हुए। अब हमारे बीच में अच्छी खासी दोस्ती है, इसलिए चिन्मय से चीनू। सुन, तू मेरा दोस्त नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। ये बात ना अपने दिमाग में बिठा ले, और जितना अपनी लिमिट में रहेगा ना, उतना तेरे लिए अच्छा होगा। अब जा यहाँ से। अरे तुम भी नाराज हो रही हो? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए बुक लाया, पढ़ो। तू ही पढ़ ये सब। Idiot. अरे इतने प्यार से साउथ की बुक खरीद के लाया, वो भी फेंक दी। ए सुंदर, हाँ, सुधरेगा नहीं क्या? आप अपना काम कीजिए। क्या तू भी? इसके गुस्से में प्यार आता है। आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं मिसेस अवस्थी। क्या है रिपोर्ट में डॉक्टर? आप कुछ बोलते क्यों नहीं डॉक्टर? नेगेटिव है, सब कुछ वहम था, आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ। एक लेडी आ रही तुम्हारे पास मेडिकल टेस्ट के लिए, मिसेस अवस्थी नाम है उनका। रिपोर्ट चाहे कुछ भी हो, रिजल्ट मुझे नेगेटिव चाहिए, समझ गए? ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर? मैं एक औरत हूँ और मुझसे बेहतर ये कोई नहीं जान सकता कि मेरे साथ क्या हुआ है और क्या नहीं। मैं नहीं मानती इस रिपोर्ट को। और मैं एक डॉक्टर हूँ मिसेस अवस्थी, और मैं सिर्फ और सिर्फ इस रिपोर्ट को ही मानता हूँ। आप साइंस को झुटला नहीं सकती मिसेस अवस्थी। इससे अच्छा तो ये होता कि मैं पुलिस के पास ही चली गई होती। आप बेशक जाइए मिसेस अवस्थी पुलिस के पास, लेकिन ये मत भूलिए कि
आपकी बेटी की सेहत और सुरक्षा अब भी इस हॉस्पिटल के हाथों में है। और मैं नहीं चाहूंगा कि इतने दिन की मेहनत के बाद भी वो ठीक ना हो। अपनी बेटी को तो आप सही सलामत देखना चाहेंगी ना मिसेस अवस्थी? बैठे मिसेस अवस्थी, प्लीज हैव अ सीट। एक काम करते हैं मिसेस अवस्थी, मैं एक एफिडेविट बनवाता हूं जिस पर ये साफ साफ लिखा रहेगा कि आपको हमारे हॉस्पिटल से कोई शिकायत नहीं है और आपको उस पर दस्तखत करना पड़ेगा। और हाँ, आपको यकीन दिलाने के लिए कि हम लोग बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं। जैसा कि आपको लगता है, हम आपके फाइनल बिल में पूरे के पूरे 50% डिस्काउंट देंगे। आई होप इसके बाद आपकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। सोच लीजिए आराम से मिसेस अवस्थी। एक हॉस्पिटल जहां जिंदगी बचाई जाती है, वहां एक महिला के सम्मान, विश्वास और जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा था। उस रात कोई था जिसने हमला किया। यह हॉस्पिटल भ्रष्ट लोगों से भरा हुआ था। यहाँ के तमाम मरीज भगवान भरोसे ही थे। इस महिला के साथ हुआ यह गंभीर अपराध इस हॉस्पिटल की पहली घटना नहीं थी और ना ही ये अपराध और भ्रष्टाचार की इस अड्डे पर आखिरी घटना थी। अरे अमित कुमार, ये डॉक्टर सनी ने अचानक अपने कैबिन में क्यों बुलाया? अरे वो तो ठीक है, लेकिन सारे मेले स्टाफ को ही क्यों बुलाया? अरे यार, वो बेड नंबर 402 के ऊपर झोल करना भूल गया था क्या? यार, मैंने इसमें एक सलाइन के ऊपर 2 बिल लगाया है। तो फिर क्या बात है, बोनस देंगे क्या? पागल हो गया क्या? डॉक्टर महाकंजूस है, मरते मरते मर जाएगा लेकिन किसी बोनस नहीं देगा। सही कह रहा है। ये है उस रात का सीसीटीवी फुटेज। दुनिया में इससे घटिया काम हो नहीं सकता और ये काम तुम में से किसी एक ने किया है। हमारे हॉस्पिटल के एक पेशेंट की मां के साथ किसी ने जोर जबरदस्ती की है। इस गिरी हुई हरकत की वजह से पुलिस केस हो सकता था, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से अपने हॉस्पिटल का नाम खराब होने से बचाया है। अगर तुम में से किसी को पता है कि ये घिनौनी हरकत किसने की है तो मुझे फौरन जवाब दो। लेकिन सर, ये फुटेज देखकर तो साफ है, ये हमारे में से तो कोई नहीं है। इसने तो डॉक्टर का यूनिफॉर्म पहना हुआ है। हाँ सर, ये बिल्कुल सही कह रहा है। तो फिर आप हम स्टाफ वालों को यहाँ बुला करके झूठे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं सर? What? सिर्फ इसलिए कि हम गरीब लोग हैं? देखो, तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि डॉक्टर का गाउन चुराना कितना आसान है और तुम लोग ये कहना चाहते हो कि मेरे डॉक्टर की टीम में से किसी ने ये घिनौनी हरकत की है? अरे तुम लोग इस सोचने की हिम्मत कैसी हुई? मंगेश, तुम तो सीसीटीवी रूम के इंचार्ज हो ना? तुम क्या कर रहे थे उस वक्त जब ये सब कुछ चल रहा था? सो गए होगे सर, डबल शिफ्ट करते हैं, कोई 24 घंटा तो जाग नहीं सकता, आखिर इंसान है। Just shut up! जबकि लग गए होगी। एक शब्द और बोला ना तो सस्पेंड कर दूंगा तुम्हें। अब तुम लोग मुझे साफ साफ ये बताओ कि ये हरकत किसने की है। कम ऑन! डिस्गस्टिंग। अब जाओ अपना काम करो तुम लोग। इस लाइन की क्वांटिटी कम कर देना और ये सारे इंजेक्शंस बंद कर दो। एक काम करो, मैं नए इंजेक्शंस और दवाई लिख देता हूँ। अब से ये वाले इंजेक्शंस और ये मेडिसिन स्टार्ट कर दो। क्या हुआ चिन्मयी? कुछ नहीं सर। काम पे फोकस करो। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर गलत मेडिसिन पड़ी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ गए? 10 मिनट में मेरे केबिन में आओ। मैं कम इन सर?
या यस सर। सर ये क्या कर रहे हैं आप? चिन्मयी, इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही हो चिन्मयी? तुम अच्छी तरह जानती हो ना मेरी इस हॉस्पिटल में कितनी वैल्यू है। हा? देखो, अगर तुम मुझे खुश रखोगी तो तुम भी हमेशा खुश रहोगी। समझ गई? सर छोड़िए मुझे। देखो, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझे ना कहने की। मुझे छोड़ दीजिए सर, मेरी एंगेजमेंट होगी और बहुत जल्द मेरी शादी होने वाली। वाओ, कांग्रेचुलेशंस चिन्मयी। चिन्मयी, वी आर ऑन द सेम बोट। मेरी भी शादी हो गई। लेकिन चिन्मयी, शादी होने का मतलब ये थोड़ी ना कि हम लोग जीना छोड़ दें। देखो, बीच बीच में ना मुंह का स्वाद बदलते रहना चाहिए, वरना खाना भी थोड़े दिन बाद बेस्वाद लगने लगता है। सर अगर आप मेरे पास आए तो मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगी चेयरमैन से। और तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी कंप्लेंट सुनकर चेयरमैन सर एक नर्स के लिए अपने हॉस्पिटल के बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट की छुट्टी कर देंगे? हाँ, अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपने होने वाले पति के बारे में तो सोच लो। जब उसे पता चलेगा कि उसे एक सेकंड हैंड माल मिला, तो मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें छुएगा भी। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी कंप्लेंट सुनकर चेयरमैन सर एक नर्स के लिए अपने हॉस्पिटल के बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट की छुट्टी कर देंगे? सुंदर, तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरा पीछा क्यों कर रहा है? तू इतना नाटक क्यों करती मेरे साथ में? हाँ, बकवास क्या कर रहा है? कौन सा नाटक की बात कर रहा है? इतनी भोली मत बन। डॉक्टर सानी के साथ में तो रोमियो जूलियट बनती। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या पागल बातें किए जा रहा है? अरे पागल जैसे बात कर रही, बड़ी भोली बन रही तू। हाँ, बहुत शरीफ बन रही। मुझे सब पता है, सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। डॉक्टर सानी के साथ में ऐसे से चिपक रही थी। थोड़ा प्यार मेरे लिए बचा कर रख। मैंने कहा बकवास बंद कर अपनी और चले जाए यहाँ से। अच्छा, मैं बकवास कर रहा हूँ? अब बता, ये क्या है? ये तेरे पास कहाँ से आया? इसको डिलीट कर। मैं कह रही हूँ डिलीट कर इसे। क्यों? अभी मजा नहीं आ रहा है? उस वक्त तो तुझे बड़ा मजा आ रहा था। डॉक्टर साहनी मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था और मैं उसे बिल्कुल नहीं पसंद करती, समझा? अरे तो मुझे पसंद कर ले तू। हाउ डेयर यू! तुमने मुझे मारा कैसे? अब मैं सबको दिखा दूंगा ताकि सबको पता चल जाए कि डॉक्टर सानी और तेरे साथ क्या चक्कर चल रहा है। तू किधर में चले जा मुझे छोड़कर। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। मैं कम इन सर? या रेजिग्नेशन? लेकिन क्यों? तुम तो बहुत अच्छी नर्स हो, तुम रिजाइन क्यों करना चाहती हो? क्योंकि मैं इस हॉस्पिटल में और काम नहीं करना चाहती। तुम मुझसे
दूर भागना चाहती हो ना? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन नहीं लिखूंगा। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं कुछ भी कर सकता हूं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से मुझसे छुटकारा पा लोगी तो ये जान लो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये जॉब तुम ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। 30 दिन का नोटिस देना पड़ेगा तुम्हें ये जॉब छोड़ने के लिए, वरना तुम्हारा प्रोविडेंट फंड, तुम्हारी सैलरी, सब कुछ काट दी जाएगी। अब जाओ काम पे। और हाँ, याद रहे 30 दिन और हैं मेरे पास तुम्हारे साथ गुजारने के लिए। एक महिला को इस हॉस्पिटल में किस नजरिए से देखा जाता था, उसका एक बेहद भद्दा रूप आपके सामने है। चिन्मयी को मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करने वाला नासिक का एक मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट था। एक पढ़ा लिखा और सम्मानित आदमी हावी होकर यह जता रहा था कि महिला उसकी हवस को शांत करने की चीज से ज्यादा और कुछ नहीं है। यह उस आदमी का चरित्र था जो समाज में भगवान का दर्जा रखता था। इसमें सुंदर जैसा कम पढ़ा लिखा आदमी भी था, सोच उसकी भी वही थी। दोनों चिन्मयी पर हावी होकर उसे घेरने लगे थे। डॉक्टर साहनी और सुंदर दोषी तो थे ही, पर उन महिलाओं का क्या जिन्होंने चुप्पी साध ली थी? दोष तो उनका भी था। इन दोनों के खिलाफ कोई थाने में शिकायत लेकर नहीं पहुंचा, लिहाजा जो चल रहा था वो चलता रहा। और हेमा जी कैसी हो आप? बढ़िया हूं मैं। बिजी हो? अरे वो आपकी नासिक वाली बुआ ऑपरेशन में मतलब चलने फिरने लगी होगी ना? हाँ, अभी ठीक है पहले से। भगवान का शुक्र है। कब से उसका बोला हुआ है? ठीक है, बोलना। चंदन। अरे सुंदर। हाँ। अरे सुनना। हाँ बोलो ना भाई। अरे मैं क्या कर रहा था, आज नाइट में स्टाफ कम है तो आज तुझे नाइट ड्यूटी भी करनी पड़ेगी। अरे मुझसे आज नहीं हो पाएगा भाई। क्यों? तुझे नाइट ड्यूटी पसंद है ना? तू ही तो कहता है काम कम होता है, तो फिर मना क्यों कर रहा है? अरे वो बात नहीं है, आज मेरी माँ गांव से आ रही और माँ को स्टेशन लेने जाना पड़ेगा मुझे। तेरा भी क्या नाटक है? हाँ चल ठीक है, मैं कुछ और देखता हूँ। देख लेना भाई। ठीक।
क्या लगता है? हाँ? तुम हॉस्पिटल छोड़ के चली जाओगी, तुम मुझसे दूर हो जाओगी। हाँ? डॉक्टर सानी छोड़िए मुझे, छोड़िए। सुंदर, सुंदर तू क्या कर रहा है यहाँ पर? हट मेरे रास्ते से वरना चिल्ला दूंगी। आवाज नहीं। तू पागल हो गया क्या सुंदर? सुंदर तू कर क्या रहा है? क्या कर रहे हैं? सुंदर पागल हो गया क्या? बचाओ, बचाओ। कौन है? दरवाजा खोलो। कौन है? अरे दरवाजा खोलो। क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ, अरे अंदर से चिल्लाने की आवाज आ रही है। खोलो दरवाजा, खोलो। अरे मैंने कहा दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा। खोलो। अरे मैंने कहा दरवाजा खोलो। अरे मैंने कहा दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा, खोलो। अरे मैंने कहा दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा। खोलो। अरे मैंने कहा दरवाजा खोलो। कौन है? कौन है? अरे ये चिन्मय, चिन्मय, चिन्मय। सांसें चेक करो। सांसें चल रही हैं, बेहोश है। चिन्मय, इसको लेके चलो इमरजेंसी वार्ड में। चिन्मय। ये क्या हो गया तुम लोग को? अरे कल रात किसी ने चिन्मय के ऊपर बहुत खतरनाक हमला किया है। पुलिस ने हम सबको धो दिया। पाप किया किसने और सजा भुगत रहे हैं हम। तो उसकी बॉडी लेने कौन आया? बॉडी? अरे वो मरी थोड़ी है। फिर? अरे वो बेचारी कोमा में चली गई है। कोमा में? हाँ। अरे तुझे क्यों लगा वो मर गई है? क्या? अरे अभी इसने कहा ना कि उस पर खतरनाक हमला हुआ, तो मुझे लगा वो मर गई। भगवान का शुक्र है कि मैं कल रात ड्यूटी में नहीं था। मैं भी तुम लोग की तरह गाल पे हाथ रख के बैठा रहता। मैं चलता हूं। डॉक्टर सानी, चिन्मय पर बराबर नजर रखिएगा। जी। वो जैसे ही होश में आती है मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। उसका स्टेटमेंट लेना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है शायद चिन्मय अपने हमलावर को पहचान लेगी। तो इंस्पेक्टर साहब, ऐसे पेशेंट्स या तो कुछ दिनों में या फिर कुछ महीनों बाद ही वापस होश में आते हैं। ठीक है, जैसा भी है आप मुझे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिएगा। जी, चलता हूँ। क्या कर रहा है? वो बेडशीट साफ है क्या नहीं, वो देखने आया था। बेचारे के साथ बहुत गलत हुआ। ठीक है, चल जा यहाँ से, जाके अपनी ड्यूटी कर। सुंदर जा यहाँ से, बोला मैंने। हॉस्पिटल कौन जाना चाहता है, लेकिन एक नर्स उसी जगह पर, उसी माहौल में रोज अपना समय बिताती है।
मरीजों को समय पर दवा देने से लेकर उनका ख्याल रखने की हर जिम्मेदारी को शांत और स्थिर होकर निभाती है। पर आज चिन्मयी खुद एक मरीज बन चुकी थी। उसका शरीर, उसका अस्तित्व, उसका सम्मान बेजान पड़ा था। सांसें तो चल रही थी, पर इसे जीना थोड़ी ना कहते। 6 महीने बीत गए। पुलिस चिन्मयी के होश में आने का इंतजार करती रही। केस ठंडा पड़ने लगा और वार्ड बॉय सुंदर वही नौकरी करता रहा। लेकिन तभी इस कहानी ने एक बेहद चौंका देने वाला मोड़ लिया। क्या हुआ? पता नहीं, चिन्मय करा रही थी, लगता है होश में आ रही है। अरे तो कोमा में। मुझे लगा कि क्या हुआ? डॉक्टर ये कह रही है कि चिन्मय करा रही थी। What? Are you sure? हाँ सर, मैंने खुद देखा था। एक काम करते हैं, इनका फुल बॉडी स्कैन कराते हैं, जस्ट टू मेक श्योर। कैसा? मैडम जी, क्या है? क्या हुआ उसको? फिर से होश में आ गया क्या? बेहोश है, कुछ गड़बड़ है शायद। तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करने को बोले हैं, वही करने को लेके जा रहे हैं। क्या टेस्ट कराएंगे? ये कैसे हो सकता है? That's impossible. Sure. डॉक्टर ये प्रेग्नेंट है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? 6 महीने से तो ये कोमा में। How is it possible? नहीं डॉक्टर, बच्चा 4 महीने का है। What? क्या बात कर रहा है? अरे रिपोर्ट में कंफर्म हुआ है। पता चला किसने किया? जिसने भी ये किया है ना, वो एक नंबर का दरिंदा होगा। बेचारी कोमा पेशेंट को भी नहीं छोड़ा। डॉक्टर सानी, आप ये कैसे हॉस्पिटल चला रहे हैं? पहले आपकी नर्स पे जानलेवा हमला होता है जो बच जाती है, बाद में कोमा की हालत में उसके साथ बलात्कार होता है। हम तो गई लापरवाही की। I'm sorry. अच्छा एक बात बताइए, आपके पास कोई ऐसा तरीका तो होगा जिससे हम ये पता लगा सकें चिन्मय के पेट में पल रहे बच्चे का बाप कौन है? इंस्पेक्टर साहब, 2 तरीके हैं। पहला तो ये कि हम बच्चे और गर्भ से एमनियोटिक फ्लूइड निकालकर उसका डीएनए टेस्ट करा सकते हैं, पर इससे माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा है, तो हम ये रिस्क नहीं ले सकते। और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका यह है कि हम माँ का ब्लड सैंपल ले लें। हो सकता है कि इसमें बच्चे के डीएनए ट्रेसेस मिल जाएं। फिर हम अपने एम्प्लॉयज का डीएनए टेस्ट कराते हैं, दोनों के डीएनए सैंपल्स मिलाते हैं और इससे हो सकता है हमें पता चल जाए कि बच्चे का बाप कौन। तो फिर देर किस बात की? कीजिए डीएनए टेस्ट। जी। बेचारे साहब, आप हमसे कुछ भी छुपा लो, लेकिन हमको सब पता चल गया कि चिन्मय के साथ क्या हुआ है। सर, हमें पता है ये गुनहगार कौन है और आप हमसे ज्यादा देर तक छिपा नहीं सकते सर। क्या जानते हैं आप? क्या सबूत है आपके पास? सबूत है ना सर, सबूत है। ये देखिए सर। देखिए, तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रही हो मेरे साथ? तुम अच्छी तरह जानती हो ना मेरी इस हॉस्पिटल में कितनी वैल्यू है। डॉक्टर साहनी, आप? नहीं, ये सब गलत है, झूठ है ये सब। ये लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रहा हूं। शर्म आनी चाहिए आपको, डॉक्टर के नाम पर कलंक हो। मैं आपको चिन्मय के साथ बलात्कार करने के आरोप में अरेस्ट करता हूं। चलिए मेरे साथ। इंस्पेक्टर साहब, एक काम करते हैं, डीएनए टेस्ट करा लेते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। साहब, डीएनए से कुछ भी नहीं होता साहब। हाँ, मारो इसको, ये ब्लड सैंपल फौरन लैब भिजवाओ डीएनए टेस्ट के लिए।
सर। देखिए, हमने एक प्राइवेट लैब से कंफर्म करने के लिए दोबारा डीएनए टेस्ट करवाया और उस लैब की रिपोर्ट भी कंप्लीटली नेगेटिव है। मतलब साहब, चिन्मय के गर्भ में पलने वाले बच्चे के पिता डॉक्टर साहनी नहीं है। अगर डॉक्टर साहब बच्चे के बाप नहीं है तो फिर और कौन हो सकता है? बच्चे के बाप का सही सही पता लगाने के लिए बस एक ही तरीका है, इस हॉस्पिटल के सारे मेल स्टाफ का डीएनए टेस्ट होगा। सुंदर, सुंदर, मुंह खोल। हॉस्पिटल के किसी भी मेल एम्प्लॉय को हॉस्पिटल से बाहर जाने की परमिशन नहीं है। जब तक डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती है, आप लोग हॉस्पिटल के अंदर रहेंगे। सिक्योरिटी के लिहाज से हमने काफी कड़ी सुरक्षा करके रखी। हॉस्पिटल के हर एग्जिट गेट पर आपको हमारे पुलिसकर्मी तैनात मिलेंगे। इसलिए हॉस्पिटल से भागकर जाने की कल्पना या गलतफहमी कोई भी अपने दिमाग में न रखे। बस एक बार ये डीएनए टेस्ट का मसला हल हो जाए, उसके बाद आप लोग को परमिशन है, आप लोग कहीं भी आ जा सकते हैं। थैंक्स। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मुझे मेरे बेटे की डेड बॉडी एम्बुलेंस में घर ले जानी है, लेकिन ये सिक्योरिटी वाले हमें बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। उसके लिए आपकी परमिशन चाहिए साहब। एम्बुलेंस जाने। जी सर, चलो चलो। थैंक यू साहब। अरे सुनो, तुम्हें डॉक्टर साहब ने मॉर्ग में बुलाया है। डॉक्टर साहब ने बुलाया? लेकिन क्यों? अरे एक डेड बॉडी लाने में मदद चाहिए। तुम्हें तो पता है अंदर क्या चल रहा है पुलिस वालों का। सबको ऐसे हाउस अरेस्ट में रखा हुआ है जिससे हम लोग क्रिमिनल हो। चलना भाई, डेड बॉडी पड़ी है। चल ठीक है। हाँ। कौन सा डेड बॉडी ले जाना है? इसी में से बॉडी ले जाना है। बहुत जल्दी है तुझे बाहर जाने की। चलो गाड़ी निकालो। स्टार्ट जाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं साहब, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। बाहर निकल। अरे बोल रहा हूं, दरवाजा खोल। अरे स्टार्ट हो गई सब। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। साहब,
जाने ना पाए। रोक। निकाल निकाल। आखिर सुंदर गिरफ्त में आ ही गया। ऐन मौके पर पुलिस ने सक्रियता दिखाई और सुंदर को पकड़ लिया। डीएनए टेस्ट का नतीजा पॉजिटिव आया और अपने एक बालिया बयान में सुंदर ने पुलिस को बताया कि उस रात को वो अपनी कोशिश में नाकाम हो गया था। लिहाजा जब उसे पता चला कि चिन्मयी बच गई है तो 1 महीने बाद वो उसके कमरे में गया और अपनी विकृत सोच को अंजाम दिया। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि चिन्मयी गर्भवती हो जाएगी। तीन महीने बाद चिन्मयी ने कोमा में ही एक बच्चे को जन्म दिया। उस नवजात बच्चे को एक दंपति ने गोद लिया। एक हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स एक इतने घिनौने अपराध का शिकार बनी, इस बात की कल्पना भी दिल दहला देती है। सुंदर आज जेल में है, पर डॉक्टर साहनी या सुंदर जैसे दरिंदे किस मोड़ पर हमसे टकरा जाए ये कहना मुश्किल है। और अगर टकरा जाए तो बेहतर है कि हम उन पर हावी। इसलिए जरूरी है कि हम आवाज उठाएं, चुप ना रहें, क्योंकि हम चाहते हैं एक साहसी, सतर्क, सावधान इंडिया। तो सावधान